हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ नीट के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज। चैप्टर का नाम है वेव्स और इसके अंदर स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव के क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इसके 15 क्वेश्चंस हम लोग बैक टू बैक लेंगे। अगर आप पिछले 10 सालों की बात करें तो इनमें से लगभग 15 क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप लोगों को यूज़ करना है। स्पीड ऑफ द ट्रेवलिंग वेव। ट्रेवलिंग वेव वो होती है जो मीडियम के अंदर आगे बढ़ती जाती है, ठीक है ना। अगर ये मीडियम के अंदर आगे बढ़ती जाएगी तो मैं आपको बता देता हूँ कि वेव्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव और एक होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो ट्रांसवर्स वेव होती है इसको हम लोग अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। जैसे जो वायर्स में प्रोड्यूस होती है, जैसे कोई तार है, इसके अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो ट्रांसवर्स वेव होंगी। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। ये जैसे साउंड वेव्स हुई, ठीक है ना, या एयर कॉलम्स जो होते हैं उनके अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो जैसे ही कोई तार के अंदर कोई वेव प्रोड्यूस हो रही है और उसकी अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है रूट टी अपॉन म्यू। टी तो यहाँ पर टेंशन होता है, जो तार में जो टेंशन होती है, और जो म्यू होता है वो होता है मास पर यूनिट लेंथ। मतलब इस तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान, जैसे इसकी लंबाई अगर एल है और उसका मास अगर एम है तो म्यू की वैल्यू होती है एम अपॉन एल। अच्छा, कभी भी साउंड का आपको वेलोसिटी निकालनी हो या इस तरह से एयर कॉलम के अंदर आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है रूट ई अपॉन रो। ई यहाँ पे इलास्टिसिटी होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड रो जो होती है वो डेंसिटी होती है। अगर गैसियस मीडियम की बात की जाए तो हम लोग उसको बी अपॉन रो कर देते हैं। बी जो होता है वो मॉडुलस ऑफ आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। और जब इसका रिलेशन टेम्परेचर के साथ निकाला जाता है तो फॉर्मूला होता है गामा आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। एम डब्ल्यू मतलब मॉलिक्यूलर वेट, टी टेम्परेचर है जो केल्विन में लेना है, और गामा गैस की एटोमिसिटी होती है जिसकी वैल्यू सीपी अपॉन सीवी होती है। ये आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में सबसे पहले आपको चेक करना है कि ट्रांसवर्स वेव है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको फॉर्मूला यूज करना है। और एक बहुत महान फॉर्मूला जो कभी भी हम लोग वेव के बारे में बात करते हैं तो वो फॉर्मूला v इज इक्वल टू एन लैम्डा है ना। किसी भी वेव के लिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेव की वेलोसिटी आ जाती है। और एक फॉर्मूला और बता देता हूं कि कभी भी वेव की इक्वेशन दे रखी हो y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो किसी भी वेव की जो वेलोसिटी होती है वो दी जाती है ओमेगा अपॉन के से। ओमेगा होता है कॉफिशिएंट ऑफ टी एंड के होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी या 2 पाई एन, और के बराबर होता है आपका 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है जी, ये आपके सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से फॉर्मूले आपको को। हाँ जी, अब सारे फॉर्मूले अपने तैयार हो चुके हैं और फॉर्मूलों के बाद में अपन लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ने बोल रहा है कि अ हॉस्पिटल यूजेस अ अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू लोकेट ट्यूमर्स इन अ टिश्यू। किसी टिश्यू के अंदर ट्यूमर्स को देखने के लिए अल्ट्रासोनिक स्कैनर का यूज किया जाता है। द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैनर इज 4.2 मेगाहर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी है ये मेरे को 4.2 मेगाहर्ट्ज दी हुई है। द स्पीड ऑफ द साउंड इन अ टिश्यू, ये आपको स्पीड भी दे दी 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछा जा रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन द टिश्यू। देखो, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। v इज इक्वल टू एन लैम्डा लगाया, लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एन लगाया। जो v है वो 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर लिया। एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैंने 4.2 मिलियन हर्ट्ज, ये मेगा बोल दो या मिलियन बोल दो, 10 की पावर 6 हर्ट्ज हो गया। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। देखो, फॉर्मूले पता होना अच्छी बात है, ये सारे फॉर्मूले, लेकिन फॉर्मूला का मजा तभी है जब आप इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लें। अगला क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स डबल एज इट वाज 27 डिग्री सेल्सियस। वो टेम्परेचर बताना है जहां पे साउंड की स्पीड 27 डिग्री सेल्सियस की स्पीड से डबल हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साउंड जो होता है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है और साउंड की स्पीड का फॉर्मूला होता है गामा आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो, गैस तो चेंज हुई नहीं तो मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, और गैस चेंज नहीं होती, गामा भी कांस्टेंट है। साउंड की वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमेशा किस में लेना है, आपको केल्विन्स में लेना है। तो आपको बताना है कि नया वेलोसिटी अपॉन पुराना वेलोसिटी इज इक्वल टू नया टेम्परेचर अपॉन पुराना टेम्परेचर। तो जो नया वेलोसिटी है वो पुराना वेलोसिटी का डबल है यारों।
पुराना जो टेम्परेचर वो 27 डिग्री सेल्सियस था, इसमें 273 जोड़ दिया तो इससे नया टेम्परेचर आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, एंड ये टी डैश अपॉन 273 प्लस 27 का मतलब हो गया 300। तो टी डैश की वैल्यू आ गई 300 इंटू 4, टी डैश की वैल्यू हो गई 1200 केल्विन। ओके, ये मेरे पास से 1200 केल्विन हो चुकी है। और लेकिन मेरे ऑप्शंस जो है वो डिग्री सेल्सियस में है, तो केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो तो इसमें से 273 घटा देते हैं बच्चों, और मेरा आंसर बनता है 927 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, एक एक सवाल, हर एक सवाल हमारी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत कर देता है। अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों के लिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड। साउंड की जो स्पीड होती है वैसे 332 मीटर पर सेकंड होती है, पर जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो आपको वो वाली स्पीड लेनी है। तो यहाँ पे 330 मीटर पर सेकंड दे रखा है। फॉर अ पर्टिकुलर साउंड वेव इन एयर अ पाथ डिफरेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू अ फेज डिफरेंस ऑफ 1.6 पाई, ये दिया हुआ आपको। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज, बच्चों आप लोग जानते हो अच्छे से कि v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, और अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो आपको v अपॉन लैम्डा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव क्या होगा। तो v तो मेरे को दिया हुआ है 330, और मैं यहाँ पे वेवलेंथ निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब मैं वेवलेंथ कैसे निकालूंगा, तो मुझे पता है कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा होता है। तो इस इंफॉर्मेशन से मेरे को लैम्डा मिल जाएगा जो होगा फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई अपॉन पाथ डिफरेंस। तो जो फेज डिफरेंस है वो मेरे को दिया हुआ है 1.6 पाई। लैम्डा नहीं, ये शायद मैं उल्टा लिख दिया, ये ऐसे हो जाएगा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इंटू डेल्टा अपॉन 5, ऐसे लिखो है ना, 2 पाई। जो पाथ डिफरेंस है वो मेरे को 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको मैंने 40 इंटू 10 की पावर -2 कर दिया, और ये जो फेज डिफरेंस है वो 1.6 पाई दिया हुआ है। चलिए जी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 0.5 मीटर। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जब 0.5 मीटर पुट कर देंगे, 0.5 का मतलब होता है हाफ, तो 330 का जो नीचे वाला हाफ जो है, जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, और ये 660 हर्ट्ज मेरा आंसर आ जाएगा। 660 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर लोग। ये A 5.5 मीटर लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग हैज अ मास ऑफ दिस। एक 5.5 मीटर लंबी एक रस्सी है, मतलब L दे दिया मेरे को 5.5 मीटर, और इसका जो मास है वो मेरे को 0.035 kg दिया हुआ है। इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 77 न्यूटन, ये 77 न्यूटन है, द स्पीड ऑफ द वेव ऑन द स्ट्रिंग विल बी। तो स्ट्रिंग की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। अब देखिए, स्ट्रिंग के अंदर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √T अपॉन म्यू। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बच्चों ये T तो टेंशन है, और ये मैंने आपको बताया था मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो उसको L को ऊपर ले जाइए और नीचे M लिख सकते हैं। टेंशन जो है वो 77 है, L जो है वो आपको 5.5 दिया हुआ है, और जो मास है वो 0.035 kg है। जब मेरा बच्चा ये सारी वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करेगा तो उसको मिलेगा 110 मीटर पर सेकंड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 110 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैस डिपेंड्स अपॉन। किसी भी गैस के अंदर साउंड की जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है। तो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि साउंड की स्पीड बराबर होती है √B अपॉन रो, जहां पे B जो होता है वो बल्क मॉडुलस होता है, इसको बल्क मॉडुलस भी कहते हैं, और हिंदी में इसको हम लोग आयतन प्रत्यास्थता गुणांक भी कहते हैं। ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक भी कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो अपन को कौन कौन सी बातें होंगी। वेवलेंथ ऑफ द साउंड ओनली, जी नहीं। डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी, देखो दोनों चीज आ गई, इलास्टिसिटी डेंसिटी दोनों आ गई, तो ये करेक्ट होना चाहिए। इंटेंसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता, एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। ये से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना बड़े काम के होते हैं बच्चों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने, आपकी आंखों के सामने। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है ये। A uniform rope of length L and mass M1 hangs vertically from a rigid support. ये एक rigid support है,
यहाँ पर एक यूनिफॉर्म रॉप है जिसकी लेंथ l है और इसका जो मास है वो m1 है और इसके नीचे एक m2 मास लटक रहा है यहाँ पर। A transverse wave pulse of the wavelength lambda 1 is produced at the lower end। ये जो लोअर एंड है यहाँ पर lambda 1 वेवलेंथ का पर लोगों ने एक पल्स जनरेट कर दिया है। The wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope is, तो जब ये यहाँ से यहाँ पर पहुंचेगा तो वेवलेंथ lambda 2 हो जाएगा और यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो lambda 1 है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि इनका रेशियो क्या होगा lambda 2 और lambda 1 का। तो मेरा बच्चा जानता है कि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रिंग्स में वो होता है √t अपॉन म्यू। अब म्यू जो है वो तो मास पर यूनिट लेंथ है जो हर जगह पे सेम है, तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू हो गया रूट ऑफ द टेंशन। ठीक है। अच्छा, अब आप ये लोग ये भी जानते हैं कि v बराबर n लैम्डा होता है और जब भी कोई साउंड प्रोपागेट होता है या कोई ट्रांसवर्स वेव प्रोपागेट होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है, तो v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। तो जो वेलोसिटीज का रेशियो आएगा वही एक्चुअली लैम्डा का रेशियो आएगा। तो अगर आपको lambda 2 और lambda 1 का रेशियो चाहिए तो आप v2 अपॉन v1 निकाल लीजिए और v2 और v1 का रेशियो आ जाएगा t2 अपॉन t1। अच्छा, टेंशन की बात करता हूं अगर मैं यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं टेंशन देखता हूं यहां पर, तो इसके नीचे जो मास आ रहा है, इसके नीचे जो मास आ रहा है वो केवल m2 आ रहा है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि t1 बराबर m2g होगा। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं ऊपर ऊपर इस वाले पॉइंट के ऊपर टेंशन, तो यहां पे इसने इसको भी होल्ड कर रखा है, स्ट्रिंग को भी और उस मास को भी कर रखा है। तो T2 बराबर हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 इंटू जी। तो उसको मैंने m1 प्लस m2 इंटू जी कर दिया और नीचे जो है वो m2g कर दिया। ये कैंसिल हो गया एंड माय आंसर इज √m1 प्लस √m2 अपॉन m2 एंड ये मिल रहा है आपका डी ऑप्शन। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन सवाल। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। 4 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स एट NTP। एक गैस है जिसका जो 4 ग्राम की जो मात्रा है वो 22.4 लीटर घेरती है। इसका मतलब ये 1 मोल हो गया, है ना। इसका मतलब ये 1 मोल हो गया और 1 मोल का जो मास होता है उसको मोलिकुलर वेट कहते हैं या मोलिकुलर मास कहते हैं। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज दिस, मतलब आपको CV दे दिया है 5 जूल पर केल्विन पर मोल। If the speed of sound in the gas at the NTP is 952, ये आपको NTP पे स्पीड दे दिया। Then the heat capacity is the constant pressure। तो constant pressure पर आपको heat capacity बताना है और आपको दिया हुआ है कि गैस constant की वैल्यू आपको इतनी लेनी है जितनी इस क्वेश्चन के अंदर आपको दी हुई है। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए? तो एक काम करते हैं कि यहां पर आपको CV दिया हुआ है, तो हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है इसका फॉर्मूला होता है गामा RT अपॉन मोलिकुलर वेट। इस इंफॉर्मेशन से हम लोग गामा निकाल सकते हैं। अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये गामा RT अपॉन मोलिकुलर वेट हो जाएगा और गामा बराबर आ जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू मोलिकुलर वेट अपॉन RT। वेलोसिटी कितनी तरह की है? 952। इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया। मोलिकुलर वेट कितना है मेरे पास में? 4 ग्राम, है ना। ये जो 4 ग्राम था मोलिकुलर वेट है क्योंकि 22.4 लीटर का मतलब हो गया 1 मोल और 1 मोल का जो मास होता है वो मोलिकुलर वेट कहलाता है। ये केजी में। आर की वैल्यू मेरे को दे रखी है 8.3 और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब हो गया आपका टेम्परेचर कितना लोगे आप? 27 डिग्री सेल्सियस ले लो, ठीक है। 27 डिग्री, ये सॉरी टेम्परेचर जो है वो आप कितना लोगे? 273 केल्विन ले लो, क्योंकि एनटीपी दे रखा है ना आपको, एनटीपी दे रखा है तो आप इसको 273 केल्विन ले लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 1.6 मिलेगा। अच्छा, ये गामा आ गया। अब गामा बराबर होता है CP अपॉन CV, तो CP बराबर हो गया गामा इंटू CV। गामा की वैल्यू है 1.6 एंड CV की वैल्यू है 5। जब मेरा बच्चा इसको सॉल्व करेगा तो उसको मिलेगा 8 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C। एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। The equation of a simple harmonic wave is given by this equation, जहां पे x और y मीटर्स में और टाइम t सेकंड्स में है। The ratio of the maximum particle velocity to the wave velocity। देखो, सबसे पहली बात तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल जो होते हैं मीडियम के वो ऑसिलेटरी मोशन करते हैं और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होती है a ओमेगा। अच्छा, और वेव वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ऑफ द वेव निकालना हो तो मैंने आपको बताया कि आप कोफिशिएंट ऑफ t
एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, टी के कॉफिशिएंट अपॉन एक्स का कॉफिशिएंट कर दीजिए। तो यहाँ पे टी का कॉफिशिएंट है 50, वैसे पाई/2 भी है तो कोई बात नहीं है, चलो पाई/2 भी लिख दो, ये हालांकि कट जाएगा। और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पाई/2 है, तो ये पाई/2 हो गया। मैं डायरेक्ट 50/1 भी लिख सकता था, तो वेव की वेलोसिटी मेरे को यहाँ से 50 मीटर पर सेकंड मिल गई। अच्छा, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होती है ए ओमेगा। ए जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है जो मेरे को 3 दिया हुआ है, और ओमेगा जो होता है वो टी का कॉफिशिएंट होता है। तो टी का कॉफिशिएंट है 50 इंटू पाई/2, तो ये पाई/2 इंटू 50 हो गया, तो 25 बार कट गया एंड ये 75 पाई आ गया। मुझे पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी का रेशियो चाहिए, तो दिस इज 75 पाई एंड वेव की वेलोसिटी इज 50। 25 की टेबल में ये कट जाएगा एंड आवर आंसर इज 3 पाई/2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साउंड वेव ट्रेवल्स एट द 350 मीटर पर सेकंड थ्रू अ वार्म एयर। मतलब गर्म हवा में से जब साउंड वेव गुजरती है तो उसकी स्पीड 350 होती है, और जब ब्रास में से गुजरती है ना, तो 3500 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। द वेवलेंथ ऑफ 700 हर्ट्ज अकॉस्टिक वेव एज इट एंटर्स ब्रास फ्रॉम वार्म एयर। मतलब अगर ये जो ब्रास है उसमें से एक वेव चलती हुई आ रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी 700 हर्ट्ज है, जब इस ब्रास से वेव्स एज एंटर्स फ्रॉम ब्रास इट एंटर्स ब्रास फ्रॉम वार्म एयर, मतलब आपकी वार्म एयर से आ रही है ना, वार्म एयर से चलती हुई आ रही है और ब्रास में एंटर कर रही है, तो आपको बताना है कि इसकी जो वेवलेंथ है वो किस रेशियो के अंदर चेंज हो जाएगी। तो देखो, एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूं कि जब साउंड अपना मीडियम चेंज करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी वही रहती है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू हो गया आपका लैम्डा, ठीक है। अब मेरे को बताना है कि ब्रास में जाने पर लैम्डा कितना चेंज हो जाएगा। V इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होने का मतलब हो गया कि वेलोसिटी इन द ब्रास अपॉन वेलोसिटी इन द एयर बराबर लैम्डा इन द ब्रास अपॉन लैम्डा इन द एयर। ओके, तो मैं लैम्डा ब्रास निकाल लेता हूं कि ब्रास में जाने पर कितना इसका वेवलेंथ होगा, तो वो होगा वेलोसिटी इन द ब्रास अपॉन वेलोसिटी इन द एयर इनटू लैम्डा इन द एयर। ओके, तो अब वेलोसिटी इन द ब्रास मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3500, वेलोसिटी इन द एयर मेरे को दिया हुआ है 350, और लैम्डा इन द एयर ये मैं निकाल लेता हूं बच्चों इसको। चलो, मेरे को तो सिर्फ फैक्टर बताना है, वैल्यू तो निकालनी नहीं है, तो इसको मैंने 10 इंटू लैम्डा एयर कर दिया। तो इस तरह से मेरा आंसर आ गया इंक्रीजेस बाई अ फैक्टर ऑफ 10, है ना, 10 के फैक्टर से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। बहुत सुंदर। अगला सवाल है, अ ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई y is equals to a sin omega t minus kx. For what value of the wavelength is the wave velocity equal to the maximum particle velocity? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है कि वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के रिलेशन वाला। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेव की जो वेलोसिटी होती है वो होती है कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो t का कोफिशिएंट ओमेगा है और इसका k है। अच्छा, पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो मुझे पता है a ओमेगा होती है। तो आपको बोला है कि ये दोनों किस वैल्यू के लिए बराबर होंगे, तो मैं वेलोसिटी ऑफ द वेव और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी को इक्वेट कर देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ द वेव है ओमेगा अपॉन के और पार्टिकल वेलोसिटी है ए ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा काट दिया मैंने। अच्छा जी, अब ये जो आपका के है, आप लोग जानते हो कि के बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो मेरे पास इक्वेशन आई यहाँ से के बराबर 1 अपॉन ए, के की जगह मैंने पुट कर दिया 2 पाई बाई लैम्डा और ये हो गया 1 अपॉन ए। तो यहां से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई इंटू ए। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती है और आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपको एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ये देखो, वेव की एक इक्वेशन दे रखी है और आपको स्पीड ऑफ द वेव पूछा गया है। मैंने आपको बता रखा है कि स्पीड ऑफ द वेव होता है कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। टी का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 4 पाई है और एक्स का कोफिशिएंट कितना है 0.5 पाई है। इससे ये कट गया, 0.5 का मतलब होता है हाफ, ये ऊपर चला गया इसके पास में और आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ पॉइंट सोर्स इमिट्स साउंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। एक पॉइंट सोर्स है जो हर डायरेक्शन में इक्वली साउंड ऐसे निकाल रहा है। 2 पॉइंट्स P एंड Q आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड 3 मीटर। एक पॉइंट है, एक तो 2 मीटर की डिस्टेंस पर है और एक 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। फ्रॉम द सोर्स द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ द वेव्स एट P एंड Q। तो इन वेव्स की जो इंटेंसिटी होगी उनका रेशियो क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूं कि फॉर पॉइंट सोर्सेस, अगर आप पॉइंट सोर्स लेते हैं तो पॉइंट सोर्सेस के लिए इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होती है, और जो लीनियर सोर्सेज होते हैं उनके लिए इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r होती है। बट क्योंकि पॉइंट सोर्स की बात हो रही है तो सिंपली अपन लोग यही लगाएंगे। तो IP एंड IQ अगर आपको लगाना है तो RQ/RP का होल स्क्वायर हो जाएगा। RP की वैल्यू 2 मीटर है एंड दिस इज 3 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 9:4। बहुत बढ़िया। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3rd। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको एक बार अगर आपने अच्छे से कर लिया, मैं बता रहा हूं इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये आपको इक्वेशन दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ द वेव पूछी है। वेलोसिटी ऑफ वेव बराबर वही कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। t का जो कोएफिशिएंट है वो आपको 100 दिया हुआ है और जो x का कोएफिशिएंट है वो 1/10 दिया हुआ है, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 1000 मीटर पर सेकेंड। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1000 मीटर पर सेकेंड। वेल डन बच्चों, वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के, ये आप लोगों ने देख लिया अभी इस मेरे सेशन से। आपको ये इक्वेशन दे रखी है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द वेव। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द वेव। अब मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी मैंने आपको बता रखा है a ओमेगा होता है, और वेलोसिटी ऑफ द वेव होता है कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। तो t का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, ये न्यू है, और x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। 2 पाई अपॉन लैम्डा भी अगर आप लोग लगाना चाहते हो तो आगे पीछे लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एम्पलीट्यूड है वो मेरे को क्वेश्चन में y0 दिया हुआ है, और यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि जो ओमेगा है, ओमेगा होता है t का कोएफिशिएंट, तो वो होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू न्यू। 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू न्यू इज इक्वल टू 2 इंटू न्यू। न्यू से न्यू काट दो, इस 2 से 2 काट दो, y0 पाई अपॉन लैम्डा बराबर 1 बच गया, और यहां से लैम्डा बराबर आ गया पाई y0, है ना। देखो ये क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, इनको बस बहुत बढ़िया, मुझे पूरा विश्वास है इस स्पेशल सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी प्रकार की और पूरा खजाना, खूब सारा खजाना मेरे इस चैनल पे मैंने भर रखा है, आप इसको लूट लीजिए बच्चों, ठीक है ना। बहुत कुछ मिलेगा आपको मेरे चैनल पे, सारी प्लेलिस्ट चेक किया करो, है ना। हर दिन जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं वो देखा करो, मेरे लेटेस्ट वीडियोस को देखा करो, और फिर उनको अच्छे से नोट्स भी बनाया करो। निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे, मेरी दुआएं आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू सो मच।